हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं विशेष कुमार जी, इनर स्माइल क्लब के डायरेक्टर हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुमार साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय। देखिए देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये कभी नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखिए। कहते हैं ना कि आस्था का जो सब्जेक्ट है अपने आप में वो भावनाओं से जुड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आस्था जो अपने आप में वो है जो आपकी भावनाओं से जुड़ा है। और हिंदुस्तान भावनाओं का तो देश है। लोग भावनाओं पे आकर जाने क्या क्या काम कर देते हैं। बात चाहे हिंदू हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो या मुसलमान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो धर्म सर्वोपरि है सबके लिए, लेकिन देश संविधान से चलता है पहली चीज़। तो संविधान में जब कानून की व्यवस्था बनती है तो उस कानून का पालन सभी के लिए बराबर होना चाहिए। उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं कि सिख हैं। कानून का पालन सबके लिए है। अगर कोई ऐसा कानून बनता है, उस पर कोई चीज़ें लगती हैं, तो निश्चित रूप से वो सबके लिए बराबर हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने जो फैसला लिया है तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया है, ताकि कांवड़ियों की तरफ से भी कोई दिक्कत ना हो और कांवड़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सावन का महीना आ रहा है। हर बार सावन में आप देखते हैं कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। कहीं चाहे वो एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें होती रहती हैं। कहीं कहीं जाम को लेकर समस्याएं होती हैं। हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग कांवड़ चढ़ाने जाते हैं उनको भी चाहिए कि वे शासन प्रशासन का सहयोग करें, और शासन प्रशासन को भी चाहिए उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता ना हो, उनका भी पूरा सहयोग हो। तमाम राजनीतिक हों या सामाजिक संगठन हों, ऐसे में जन सहयोग करते हैं, भंडारों की व्यवस्था करते हैं, और उसमें मुस्लिम भाई भी आके सेवा करते हैं। मैंने देखा है ऐसा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रमज़ान का महीना आता है तो उसमें भी हिंदू भाई करते हैं। तो वास्तव में आपस में ना तो हिंदू आपस में मुसलमान से बैर रख रहा है, ना मुसलमान हिंदू से बैर रख रहा है। वास्तव में जो कुछ कुछ चंद सफ़ेद पोश होते हैं वो इस चीज़ में आकर इसमें ऐसा घी डाल देते हैं या क्या कर देते हैं, ये ईश्वर जानता होगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर जी जी बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में अंदर से ये नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान हो। पहली चीज़ ये तो उसकी भावनाओं को आहत कर दिया जाता है। अगर मैं एनर्जी साइंस की बात करूँ, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लोगों के जो ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं या घटना कर दी जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि व्यक्ति के माइंड में चलने वाले जो इमोशंस होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है नेगेटिविटी की तरफ, जिस वजह से लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है। लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं। और यही ब्रेन वॉश जब आप अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे तो चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो ये समझ समझ का फ़र्क पड़ता है अनूप जी। जी। कुमार साहब, मेरा मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर। अगर ये जो विवाद शुरू हुआ है नेम प्लेट लगाने का जो निर्णय है, उसके बाद जिस तरह से घेर रहा है सत्ता पक्ष को, अगर ये आगे बढ़ता है तो इसका क्या असर होगा? क्या कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से इसका असर चुनाव पे पड़ना ही पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है तो वो कुछ सोच समझ के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है। लेकिन अगर बात करें चुनाव की, और चुनाव में जो सीटें निकलनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं निकल पा रही हैं। ये तो आपने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा, अभी उपचुनाव ऐसे हुए उसमें भी नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ सीट निकलने से नहीं है, यहाँ पर बात है लोगों की सुरक्षा, आस्था और व्यवस्था। ये तीन बड़े मुद्दे हैं इस समय, क्योंकि शासन और प्रशासन के लिए सावन के महीने को सुव्यवस्थित रूप से संपूर्ण कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो किसी शहर में हो। और ये आप पिछले साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें निकाल के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक व्यक्ति अपने संस्कारों पे काम नहीं करेगा। अगर 100 लोग अच्छे जा रहे हैं और एक खुराफाती है उसमें, तो निश्चित रूप से एक खुराफाती उस फिजा को ख़राब कर देगा। 100 लोग कभी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मक एलिमेंट ज़रूर होता है, वो चीज़ें कर देता है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का नुकसान हो सकता है चुनाव में पड़े। लेकिन यहाँ पर इस समय चुनाव मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है लोगों की धर्म, आस्था और विश्वास, उनकी व्यवस्था, सुरक्षा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक महीने सावन माह में होगी। क्योंकि हज़ारों की तादाद में कांवड़िए निकलते हैं, जल भर के लाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और धर्म, क्योंकि योगी जी खुद अपने आप में इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं,
वो खुद जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी करी गई हैं। बाकी रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो विपक्ष करेगा, लेकिन योगी जी को जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बाकी चुनाव है, लेकिन इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब वो मेन चीज़ अभी जो ज़रूरी है वो यही है फिलहाल, व्यवस्था जो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, हाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, व्यवस्था सही रहेगी, उसके बाद विकास हो जाएगा। अब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, जगह जगह क्राइम कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, हम विकास की बात करें, जैसे भाई साहब ने कहा, खान साहब ने, विकास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास से ज़्यादा हमारा मानसिक विकास हो पहले। जब तक मानसिक प्रदूषण दूर नहीं होगा समाज से, कहाँ से हम दूर कर पाएंगे और कहाँ से हम विकास की गंगा बहा पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए कहते हैं ना कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आप एक बच्चा भी होता है, कई बार अपने स्कूल के टीचर के सामने अपनी सारी अपेक्षाएं वो उस तरह से नहीं कर पाता है, या टीचर की जो अपेक्षा होती है बच्चा भी नहीं पूरी कर पाता है। तो इस तरह ऐसे समझना चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है, उन्होंने बहुत सारे काम किए, चाहे मुस्लिमों के लिए काम किया और फ़ायदे भी लिए, चाहे हिंदुओं के लिए, सबके लिए काम किए, जो सबको एक साथ रख के सरकार ने काम किए हैं, उसका फ़ायदा दिया। हालांकि बहुत सारी अधूरी योजनाएं रह गई हैं, मैंने पिछले डिबेट में भी बोला था, बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहीं जो रह गई, अधूरी रह गई, या लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाया, उसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, मंत्रिमंडल के ऊपर काम करिए, तमाम बैठकें होती हैं, दौर चलता है। हालांकि अधिकारियों पर इसमें वो नहीं है इतना, ये भी आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध है, लगातार इस अधिकारियों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगे, ताकि नीचे से जन सुनवाई, जो शिकायतें आती हैं सीएम पोर्टल पे, उसकी संख्या जो बढ़ रही है उस पर इजाफा हो, कम से कम जाएँ वो, क्योंकि अगर थानों में, कोर्ट कचहरी में सुनवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से लोग उस पर डालेंगे सीएम पोर्टल पे, तो उनका उद्देश्य ये भी है। तो मेन चीज़ इस समय निकल के आती है, सुरक्षा, व्यवस्था और आस्था से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, निश्चित रूप से योगी सरकार उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, उसमें कोई किसी के लिए कोई दोहराई नहीं, चाहे वो पार्टी का कोई उनका व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बाहर का कोई क्यों ना हो, कोई हो। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो चाबुक चलाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो विकास है वो उसके बाद विकास ही आएगा। पता चला विकास तो आपने बहुत कर दिया, लेकिन लोगों का मानसिक विकास हो नहीं पाया है, लोग सुरक्षित नहीं हैं घरों में, लोगों की क्राइम कंट्रोल चीज़ें बढ़ नहीं पा रही, कुछ में कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, तो इस सबसे कैसे काम चलेगा। तो सरकार जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से बहुत सही कर रही है, और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जी अनुप जी।